हेलो एवरीवन। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था मैंने 10 क्वेश्चन किया था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो टेलीग्राम में क्वेश्चन डालता हूँ उसको अटेम्प्ट कीजिए। जो भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन डालता हूँ उसमें, तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एनसीईआरटी का ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के प्रॉब्लम 10 क्वेश्चन किया था ये। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, मतलब 4.11 ऐसे कुछ लिखा होगा वहां पे। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन कौन सा है? 2A + B टेंड्स टू C + D। ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है। कंसेंट्रेशन ऑफ ए का दिया हुआ है डाटा, बी का डाटा दिया हुआ है, और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी उसका डाटा दिया हुआ है। मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। क्वेश्चन क्या मांगा है? डिटरमाइन द रेट लो एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। रेट लो मांगा है, मतलब रेट हम कैसे लिखते हैं? रेट इक्वल टू ये लिखते हैं ना, के इंटू ए टू द पावर एक्स। यहाँ पे तो पता नहीं है हमको ऑर्डर कितना है, एक्स पकड़ लेते हैं और बी टू दी पावर वाई। ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशन करते हैं हम रेट लॉ को। यहाँ पे जितना दिया हुआ है एक एक इक्वेशन कर लेते हैं इसको। पहला मान लो R1 कर लेते हैं। डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं 6.0 इंटू 10⁻³ इक्वल टू के इंटू ए का डाटा कितना है 0.1, पता नहीं कितना ऑर्डर है। बी का डाटा कितना है 0.1, इसका भी पता नहीं ऑर्डर क्या है। इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर इक्वेशन 2 क्या होगा? इक्वेशन 2 7.2 इंटू 10⁻², मतलब ये वाला, इक्वल टू के इंटू यहाँ पे ए का 0.3 टू द पावर एक्स 0.2 टू द पावर वाई, इक्वेशन 2। प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन जो था वो सेम ही था। ठीक है। ये जो है वो सेम ही था। फिर क्या होगा? 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू के इंटू 0.3 टू द पावर एक्स इंटू 0.4 टू द पावर वाई, इक्वेशन 3। फिर नेक्स्ट 2.4 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू के इंटू 0.4 एक्स 0.1 वाई। ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। अब इक्वेशन बन गया। अब ए और बी का ऑर्डर निकालते हैं। ए और बी का ऑर्डर निकालने से पहले यहाँ पे ये देखना है, जब यहाँ पे 0.1 इसका कंसेंट्रेशन है, मोल है। ठीक है ना। यहाँ पे ये 0.1 है। यहाँ पे ऐसे देखना जिसमें एक कट जाता होगा, मतलब यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.1 है। मतलब अगर मैं इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 4 लूँ तो 0.1 जो बी का कंसेंट्रेशन है यहाँ पे कट जाएगा और ए का हम आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे बी का जब निकालना है देखना पड़ेगा ए का कंसेंट्रेशन कब सेम दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ए का कंसेंट्रेशन सेम दिया हुआ है 2 और 3 में। 2/3 करने से आपको बी मिल जाएगा। ठीक है। ये चेक कर लेना है। 11 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। पहले कर लेते हैं 1/4 डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 4, मतलब 4/1 है, जो 4/1 हो जाएगा। ठीक है। कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा फिर? 11 नंबर क्वेश्चन है ये। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 1 1/4 करना है। 1 कितना दिया है? 6.0
6.0 इंटू 10⁻³ बाई यहाँ पे 4, 2.4 इंटू 10⁻² इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है के इंटू, लिख लेता हूँ पहले, x 0.1 y बाई 4 का दिया हुआ है के इंटू 0.4 टू द पावर x 0.1 टू द पावर y। ये कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे के कट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.4, इसको 24 कर सकते हैं, मतलब 6 इंटू 10⁻³ अगर इसको 24 करना है तो इसमें 10 इंटू करना पड़ेगा और 10 डिवाइड करना पड़ेगा। 24 कर लेते हैं, यहाँ पे 10⁻³ क्या हो जाएगा फिर -3 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 बाई 0.4 मतलब 1/4 टू द पावर x। यहाँ पे ये कट जाएगा, ये हो रहा है 1/4, ये भी हो रहा है 1/4 x, मतलब इसका पावर कितना होगा यहाँ पे x का वैल्यू मतलब 1 आ गया, मतलब a फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, a का निकल गया, a फर्स्ट ऑर्डर है, निकल गया। फिर b का देखेंगे, b देखेंगे तो क्या करेंगे, मैं अभी बोला था जब b देखना है तो a का कंसेंट्रेशन किसमें सेम है वो देखना चाहिए, फिर वो कैंसिल हो जाएगा अपने आप, ठीक है। कर लेते हैं b का डिवाइडिंग, क्या करेंगे इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2 का कितना दिया हुआ है 7.2 इंटू 10⁻² बाई 2.88 इंटू 10⁻1 इक्वल टू के इंटू 0.3 टू द पावर x इंटू 0.2 टू द पावर y बाई के इंटू 0.3 टू द पावर x इंटू 0.4 टू द पावर y, ठीक है। यहाँ पे k कट जाएगी और a का टर्म यहाँ पे कट जा रहा है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर ये कट रहा है 70 कर लेते हैं, हाँ 4 में कट रहा है, ठीक है। फिर यहाँ इसको कर लेते हैं 7.2 इंटू 10⁻², अगर 28.8 कर लेते हैं, मतलब 10 इंटू कर रहा हूँ तो 10 डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये -1 है, -2 हो जाएगा। इसको समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूँ, 2.88 था इंटू 10⁻1 था। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक 10 इंटू कर रहा हूँ और एक 10 डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, इंटू कर लूँगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा 28.8 इंटू ये 10⁻1 तो था, ये नीचे 10 ऊपर जब चला जाएगा 10 क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। 10 नीचे था, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 पहले से था और इसको मिला के 10⁻² हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये 4 में कट रहा है, यहाँ पे 0.2 0.4 मतलब हाफ हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाए टू द पावर y मतलब 1/4 इक्वल टू 1/2 टू द पावर y। यहाँ पे y का वैल्यू मतलब इसका स्क्वायर होगा तो 4 होगा, 1/4 होगा, y 2 हो गया, मतलब b हो गया सेकेंड ऑर्डर, ठीक है ना। अब लिख सकते हैं रेट लॉ, लिख सकते हैं हम, जो डाटा दिया हुआ है इससे रेट लॉ लिख सकते हैं आराम से, मतलब a का क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का 1 b का 2, a का 1 b का 2, a का 1 b का 2, ठीक है, हो जाएगा। रेट लो तो हो गया। रेट कांस्टेंट मांगा है, k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर r का वैल्यू दिया है किसी को पकड़ लो, किसी इक्वेशन 1 को ही ले लो, 6.0 इंटू 10⁻³ इंटू k इंटू 0.1, इसका पावर 1 है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, और 0.1 इंटू नहीं पावर 2 होगा, मतलब स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब क्या निकल जाएगा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.0 इंटू 10⁻³ ये 1/10, ये कितना हो जाएगा 1/100
क्योंकि स्क्वायर है, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। 6 इंटू 10⁻³ इंटू 10 इंटू 100, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻, ये 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा फिर तो 6 आ जाएगा। 6 मोल लिटर इनवर्स, मोल लिटर इनवर्स, और यहाँ पे इसमें दिया हुआ है मिनट इनवर्स हो जाएगा। रेट कांस्टेंट का वैल्यू नहीं, रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, तो ये चेंज होगा। यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर कितना है, 3 है ना, ऑर्डर 2 + 1 सॉरी 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर 3 होगा तो इसका हो जाएगा मोल, इसका हो जाएगा मोल टू द पावर -2, और लीटर टू सेकेंड नहीं, यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है तो मिनट इनवर्स, ये हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर 3 है, ये ध्यान रखना है, ऑर्डर 3 है, मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स नहीं होगा, वो तो 0 ऑर्डर का हो गया। यहाँ पे ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 के लिए मोल टू द पावर -2, लीटर टू द पावर 2, मिनट इनवर्स, ठीक है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इस पर लिख लेता हूं। एक्सपेरिमेंट ए का कंसंट्रेशन दिया हुआ है मोल लिटर इनवर्स में, बी का भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है मोल लिटर इनवर्स में, और इनिशियल रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है मोल लिटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1 दिया हुआ है 0.1 0.1 2 इंटू 0 10⁻², ये 1 है। सेकेंड में दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है 0.2, ये दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻², 2। बी में क्या दिया हुआ है 0.4 0.4 नहीं दिया हुआ है। फिर आई भी, ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बी का 0.2 दिया है, रेट दिया है 10⁻², ठीक है। यहाँ पे दिया है, पहले से लिख दिया है, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब R = K इंटू ए, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, एंड 0 ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, 0 हो गया, ये पहले ही दे दिया है। फिल इन द ब्लैंक, निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे b का वैल्यू 0 है, एनीथिंग टू द पावर 0 1 हो रहा है, मतलब r का वैल्यू k इंटू ए टू द पावर 1 होगा, ठीक है। लिख लेते हैं एक एक इक्वेशन जो दिया है। पहला क्या हो जाएगा, मान लो पहला दिया रेट का वैल्यू दिया है, डायरेक्ट लिख लेता हूँ 10⁻² इक्वल टू k इंटू, बी का मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि b ऑर्डर 0 है, a का ही लिखूंगा 0.1, इतना हो गया। फिर इक्वेशन 1, इस सेकंड का क्या है, a का वैल्यू दिया नहीं है, 4 इंटू 10⁻²। एक काम कर लेते हैं, यहीं से k निकाल लेते हैं, यहीं से पहले k निकाल लेते हैं, k मिल जाएगा यहाँ से, हाँ मिल जाएगा, 2 इंटू 10⁻² बाई 0.1, 0.1 मतलब 1/10, मतलब 10 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 10⁻1 मतलब 0.2 हो जाएगा, ठीक है ना। 0.2 क्या है, k का वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब मिनट इनवर्स में आ जाएगा। फिर फर्स्ट ऑर्डर क्यों, 1 + 0 फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। k का वैल्यू मिनट इनवर्स में आ जाएगा, ये हो गया। फिर यहाँ पे सेकंड इक्वेशन देखते हैं, इसका वैल्यू दिया है, k का वैल्यू निकल गया है 0.2
इंटू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू पता नहीं, ए लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा सेकंड में, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा फिर, ए इक्वल टू 4 इंटू 10⁻², 0.2, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻², 2/10, 2/10, 10 ऊपर चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻1, इसका वैल्यू भी 0.2 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 0.2 हो रहा है, ठीक हो रहा है ना, हाँ 0.2 हो रहा है, 0.2 हो रहा है, ए मतलब मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा यूनिट, ठीक है, इसका हो जाएगा फिर 0.2, ठीक है। नेक्स्ट रखते हैं इसका, मिटा देता हूँ, के का वैल्यू 0.2 याद रखना, के का वैल्यू कितना है 0.2, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे आर दिया नहीं है, मतलब आर निकालना है, के का वैल्यू 0.2 इंटू यहाँ पे ए का वैल्यू 0.4, इतना ही हो जाएगा 0.8, आर का वैल्यू 0.8 हो जाएगा फिर, सॉरी 0.8 नहीं होगा, 0.08 होगा, ठीक है। यहाँ पे 0.2 है, 0.4 है, अगर इसको करेंगे नॉर्मल 4/10, 8/100 हो जाएगा ना, 0.08 हो जाएगा, ठीक है। 0.08 का इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻², यहाँ पे आर का क्या दिया हुआ है, मोल लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻²। नेक्स्ट रखते हैं, इसका हो गया, तो नेक्स्ट 2 इंटू 10⁻² इक्वल टू, फिर ए मांगा है, के का वैल्यू पता है 0.2, लिख लेते हैं, ये कितना होगा 2 इंटू 10⁻², इसको लिख सकते हैं 2/10, और 10 आ जाएगा, 2 कट जाएगा, यहाँ पे 10⁻1 हो जाएगा, मतलब 1/10 हो जाएगा, मतलब 0.1, ठीक है, 0.1 मोल लीटर इनवर्स, ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। निकल पाओगे ना, यहाँ पे मांगा था ये वाला, ये वाला, ये वाला, इससे क्या निकल गया, पहले से मैं रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लिया और उसको पुट करके सब कर लिया, ठीक है, इजी था, सेम ही क्वेश्चन था, जैसे ऊपर था सेम ही था, कुछ अलग नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 12 नंबर क्वेश्चन गया, तेरह देखते हैं, 13 में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, दो क्वेश्चन है, आई में दिया है रेट कांस्टेंट का वैल्यू 200 सेकंड इनवर्स, सॉरी 3 क्वेश्चन है, एंड मिनट इनवर्स, ये आया है 4 ईयर इनवर्स, दिया हुआ है क्या है फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ निकालने के लिए दिया है, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट, के वैल्यू दिया है फर्स्ट, अगर आई क्या करेंगे, के वैल्यू कितना है 200 सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला टी हाफ क्या है 0.693 बाई के, डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ पे 0.693 बाई के का मतलब 200 हो गया, 200 मतलब यहाँ पे कर सकते हैं 0.693 बाई 2 इंटू 10⁻², 2 में कट जाएगा क्या, 2 3 4 6 5 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा जाके, मतलब 0.3465 इंटू 10⁻² हो जाएगा, पहला तो यही हो जाएगा सेकंड इनवर्स, इसको अगर करेंगे 3.46 कर लेते हैं, 3.46 10⁻³ सेकंड, सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, सेम ही है सब। यहाँ कितना होगा, यहाँ पे क्या कितना है 2 मिनट, मतलब 0.693/2 क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा ना 0.346, ये तो हो जाएगा मिनट इनवर्स। यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, मिनट इनवर्स हो जाएगा। फिर 3i t हाफ इक्वल टू 0.693/4 क्या हो जाएगा 129 ऐसे, ये यार इनवर्स में आ जाएगा। सॉरी, ये इनवर्स नहीं होगा सब, ये आप निकाल रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सब सेकंड होगा, इतना सेकंड, इतना मिनट, इतना ईयर, ठीक है। क्योंकि ईयर नीचे आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। ईयर इनवर्स था, ऊपर जाएगा तो ईयर ईयर हो जाएगा। इतना ईयर, इतना मिनट, इतना सेकंड, ठीक है। ये देख लेना, इनवर्स नहीं होगा, सेकंड होगा, ये मिनट होगा, ये ईयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज 5730, मतलब टी हाफ दिया हुआ है कितना 5730 ईयर, ठीक है। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट containing wood had only 80% of the carbon 14 found in living tree. Estimate the age of same. मतलब जितना था उससे 80% अभी है, ठीक है। इसका हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा है जब कोई वुड का, ठीक है, अगर हम कार्बन 14 देख रहे हैं, मतलब 80% उसका कार्बन 14 है, तो कितना टाइम में ये 80% में पहुंचेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मतलब कितना टाइम लगेगा उसको 80% पहुंचने में, अगर इसका हाफ लाइफ पीरियड इतना है, ठीक है। ठीक है, कर लेते हैं। हाफ लाइफ पीरियड दिया है, मतलब यहाँ से हम कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होगा कि हाफ इक्वल टू 0.693 के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 0.693/5730, ठीक है। ये हो गया के का वैल्यू, क्या हो जाएगा 5730, ये ईयर इनवर्स में आ जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे ईयर नीचे आ रहा है, ठीक है। इतना इनवर्स हो जाएगा। फिर क्या करना है, निकालना है। अगर 80% पहुंच गया, मतलब फाइनल 80% है, इनिशियल 100% लेंगे, ठीक है। ले लेते हैं के इक्वल टू 1/t, मांगा है t का वैल्यू 2.303 लॉग, क्या हो जाएगा फिर 100y, यहाँ पे हो जाएगा 80, ठीक है ना। 80% लास्ट में है। अब t का वैल्यू कैसे निकालेंगे, t इक्वल टू के नीचे आ जाएगा तो 5730 ऊपर चला जाएगा, और 0.693 नीचे आ जाएगा, इंटू 2.303, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 2 में घटेगा तो 4 5, मतलब 5/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेट कर लेना है कितना होगा। इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, log 5 माइनस log 4, log 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और 2 आगे आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 2 log 2। इसको निकाल लेना, ठीक है, इसको निकाल लेना और इंटू करके देख लेना कितना हो रहा है। उतना क्या पूछा था, एज, हाँ, तो उतना ईयर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ईयर ऊपर आ रहा है, अब कितना ईयर हो जाएगा उसका एज, ठीक है। निकाल लेना। यूनिट को ध्यान रखना,
यूनिट को छोड़ना नहीं, यूनिट को भी लिखना है, ठीक है। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तब प्रॉब्लम है, फिर मार्क कर सकता है, ठीक है। यूनिट लिखना है। उस जगह यूनिट का भी मतलब ऑप्शन में ऐसा होगा, यूनिट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यूनिट को चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन करते समय यूनिट जरूर लिखना। 15 क्वेश्चन। 15 नंबर पे दिया हुआ है, द एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। एक इक्वेशन दिया हुआ है 2N2O5 फॉर NO2 प्लस O2। क्वेश्चन दिया हुआ है गैस फेज, इन गैस फेज एट टेम्परेचर कितना, गैस फेज में 318 केल्विन। डाटा कुछ दिया हुआ है, मतलब टाइम सेकेंड में, और ये 10 स्क्वायर इंटू N2O5 मोल लीटर इनवर्स में 0 1.63 400 जब होगा 1.36। बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। 3-4 लिख ले रहा हूँ। 1600 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है और भी है। 1600 है, 2000, 2400, 2800, 3200, बहुत सारा डाटा है। क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, प्लॉट N2O5 एग्नेस्ट टी। डाटा को देख के आप कर सकते हैं N2O5 टी के एग्नेस्ट, ठीक है। अगर N2O5 हम इधर लेंगे N2O5 और इधर टी लेंगे, क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है और इसका कंसेंट्रेशन घट रहा है। मतलब इसका कंसेंट्रेशन अगर यहाँ होगा, मैं एक रॉफ ग्राफ कर रहा हूँ, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा। मतलब ये घटेगा, इसका टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है और इसका कंसेंट्रेशन घट रहा है, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, मेरा स्टार्टिंग तो था, इसका वैल्यू 1.63, ये सब ग्राफ से ही निकलेगा। इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा 0.8 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसका सब डाटा कहाँ से निकलेगा, ग्राफ से निकलेगा। मतलब यहाँ पे के का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू पता नहीं, तो हाफ लाइफ पीरियड ऐसे निकाल नहीं सकते। ये वैल्यू 1.63 मतलब 0.81 आ रहा है, मतलब इसी के अंदर रहेगा, ये दोनों के अंदर रहेगा। मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू होगा 1200 से 1600 के अंदर, इसी का कुछ वैल्यू होगा। के का वैल्यू पता नहीं, तो ग्राफ से ही निकलेगा। अगर ग्राफ अच्छे से इसको ड्रॉ करोगे तो पता चल जाएगा उसका हाफ लाइफ कितना है, क्योंकि 0.81 हो रहा है उसका हाफ लाइफ। मतलब इसको हाफ करेंगे, इनिशियल इतना था, इसको हाफ करेंगे तो इतना होगा। तो ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रहा है देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन लॉग N2O5 एंड टी। मतलब इसका लॉग लेंगे, सबका वैल्यू लॉग लेंगे, उसका वैल्यू आएगा, और वैल्यू आएगा फिर ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, वो सब चेक कर लेना। ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही आएगा कुछ, मुझे लग रहा है यही होगा, ठीक है। ड्रॉ करेंगे तो यही होगा, मतलब ये फास्ट ऑर्डर में आ जाएगा। लॉग N2O5 वर्सेस टी, फास्ट ऑर्डर जब पढ़ाया था देखना, वहां पे लॉग कंसेंट्रेशन वर्सेस टी जब लिया था, वहां पे ऐसे ही ड्रॉ हुआ था ग्राफ, मतलब फास्ट ऑर्डर है। व्हाट इज द रेट लॉ, रेट लॉ क्या हो जाएगा, अगर ये फास्ट ऑर्डर हो जाएगा तो के हम लिख सकते हैं R इक्वल टू के इंटू N2O5, ऑर्डर तो 1 है, फास्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ से निकालो। फास्ट ऑर्डर में स्लोप जो था, स्लोप में हम निकालते थे रेट कांस्टेंट का वैल्यू माइनस के बाई स्लोप का वैल्यू 2.303। अब स्लोप का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, लॉग N2O5 एंड टी का, तो इसके साथ कंपेयर कर लेना, आपको मिल जाएगा क्या, के का वैल्यू। कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड, अब के का वैल्यू मिल जाएगा तो हाफ लाइफ पीरियड मिल जाएगा। कंपेयर इट विथ इक्वेशन 2, और सॉरी क्वेश्चन टू में जो के का वैल्यू निकला होगा उसके साथ सॉरी हाफ लाइफ पीरियड मांगा था क्वेश्चन 2 में,
उसका जो हाफ लाइफ पीरियड है और इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है सेम है या डिफरेंट है? सेम ही तो होगा, आसपास आएगा, डिफरेंट कैसे होगा? ठीक है, कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। ये क्वेश्चन कर लेना क्योंकि ग्राफ चाहिए, ग्राफ करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, विदाउट ग्राफ नहीं होगा। जितना डाटा दिया हुआ है ग्राफ कर सकते हो, ग्राफ तो पता होगा सबको कैसे करते हैं, डाटा तो दिया हुआ है। 16 नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है कितना? 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16 of the value? मान लो इनिशियल कंसेंट्रेशन x है, पता नहीं कितना है, वो दिया है क्या? इनिशियल कंसेंट्रेशन का जो मतलब रिड्यूस होने के बाद जो अमाउंट रहेगा वो इनिशियल कंसेंट्रेशन का 1/16 होगा। मतलब यहाँ पे जो फाइनल है कितना है? x/16 फाइनल है। मतलब ये मान लो a0 अगर होगा इनिशियल, t कितना होगा? एट टाइम t हो जाएगा कितना? x/16। मांगा क्या है? हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, टाइम मांगा है। k दिया हुआ है, t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/k 2.303 लॉग यहाँ पे इनिशियल x फाइनल x/16। नीचे क्या था? ये तो था a-x होता था, मतलब जितना डिकम्पोज हो गया। यहाँ पे इनिशियल में x लिया हूँ, ठीक है। ये फाइनल इतना रहेगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। k का वैल्यू दिया है, हाँ 1/16 2.303 तो यहाँ पे x कट जाएगा और 16 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ठीक है 1/16 कर सकते हो आप 2.303। यहाँ पे इसको 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर, सॉरी हाँ 4 है, 4 है, ठीक है। 4 log 2 हो जाएगा। निकाल सकते हो ना टी का वैल्यू, अब निकाल सकते हो, ठीक है। इसे निकल जाएगा टी का वैल्यू। फिर 70 दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है 70 का देखते हैं। ये वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। और टी है यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है तो सेकंड आएगा इसका, मतलब टाइम मांगा है तो सेकंड में आएगा। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज SR स्ट्रोंटियम, उसका मास दिया है 90 विथ हाफ लाइफ ऑफ 28.1 ईयर्स। ओके हाफ लाइफ दिया हुआ है यहाँ पे, फिर हाफ लाइफ 28.1 ईयर। ओके इफ microgram of 1 microgram of strontium was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, मतलब इनिशियल कितना था? इनिशियल कंसेंट्रेशन हो गया हमारा 1 माइक्रोग्राम absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium. How much of it will remain after 10 years? 10 ईयर्स, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक तो 10 ईयर्स के बाद इसका अमाउंट कितना बचेगा और एक तो 60 ईयर्स के बाद इसका अमाउंट कितना बचेगा। अगर 1 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब हो गया है उसका हाफ लाइफ दे दिया है, सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस जैसे क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन है, घुमा फिरा के दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पहले टी हाफ दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्योंकि एक्सप्लोजन दिया है, रेडिएशन न्यूक्लियर केमिस्ट्री से बात करते हैं तो डीके कांस्टेंट बोलते हैं, लामडा बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ही बात है, लामडा लो या के लो, सेमी वैल्यू निकल आएगा। यहाँ पे टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 बाई लामडा पकड़ लो, क्या हो जाएगा? टी हाफ दिया हुआ है 18.1, ठीक है। लामडा इक्वल टू हो जाएगा 0.693, ये निकाल लेना फिर, ठीक है। ये हो गया लामडा। फिर ये दिया है 10 ईयर्स में उसका कितना अमाउंट बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या मांगा है?
लिख लेते हैं लैम्डा इक्वल टू, ये हो गया इसका कांस्टेंट, कांस्टेंट टी मांगा है ना, टी तो दिया हुआ है, 10 इक्वल टू 1 बाई लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा इंटू 2.303 लॉग, पहले था 1 बाई, ये दिया हुआ है कितना बचेगा, मतलब 1 माइनस एक्स, इसको एक्स ही पकड़ लो पूरा, मतलब एक्स कितना रहेगा अगर 10 साल के बाद, एक्स का वैल्यू कितना होगा, यही मांगा है, कर लेते हैं फिर। लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा निकला है ना, हाँ लैम्डा निकला है, यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग, इसको रख लेते हैं वो लॉग 1 बाई एक्स 10 इंटू लैम्डा का वैल्यू कितना है 0.693 बाई 28.1 इंटू, इंटू नहीं ये तो डिवाइड हो जाएगा जाके नीचे 2.303 हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज log 1 माइनस log x हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 है, माइनस log x इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा 6.93 बाय 28.1 इंटू 2.303, ठीक है, माइनस log x, ठीक है, मतलब 1 बाई एक्स है, सेम ही बात है, ठीक है, इसको निकाल लेना वैल्यू, x का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस इधर चला जाएगा, x इक्वल टू एंटी लॉग आ जाएगा, यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ माइनस जो भी वैल्यू निकलेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शायद 3 में कट रहा होगा ये, और ये 3 आसपास 1/94 ऐसे कुछ हो रहा है, देख लेना उसको डिवाइड करके कितना हो रहा है, ठीक है, एंटी लॉग का वैल्यू पुट करके देख लेना है, ये जो वैल्यू है ना एंटी लॉग का, ये वैल्यू आसपास देता है एग्जाम में, ठीक है, अगर एंटी लॉग का वैल्यू कोई क्रिटिकल वैल्यू आ रहा है, एक नंबर आ रहा है जो नॉर्मल नहीं है, मतलब 2 3 ऐसे तो पता चल जाता है 10 टू द पावर करके, ठीक है, अगर कोई अलग आता है तो वो वैल्यू देता है एग्जाम में, ठीक है, हो गया 17 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले दे दिया है फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सो दैट time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction, क्या क्वेश्चन दिया है, वो बोल रहा है अगर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका 99% कंप्लीशन होने में जितना टाइम लगता है, अगर उसका 90% जब कंप्लीशन होता है उसका 2 टाइम होता है, मतलब 90% में जितना टाइम लगता है उसका 2 टाइम होगा 99% कंप्लीशन होने के लिए, ये क्वेश्चन दिया है, तो पहले से लिख लेते हैं, टाइम इक्वल टी इक्वल लिख लेते हैं, टी ये 99 क्या हो जाएगा 1/k 2.303 लॉग 100 था, 99% कंप्लीट हो गया, मतलब 1 ही बचा, 99% कंप्लीट हो गया, डिकम्पोज हो गया, ये याद रखना क्वेश्चन में चेंज होता है, मतलब कभी कभी बोलता है 99% बच्चा मतलब उसका फाइनल कंसेंट्रेशन 99% रहा, मतलब 1% डिकम्पोज हुआ है, उसका 90% 99% डिकम्पोज हो गया, मतलब उसका बचा कितना 1% वाले, मतलब यहाँ पे 1 है, ये इक्वेशन 1 हो गया मान लो, इसको कर सकते हैं थोड़ा ऐसे ही रख देते हैं, तो लॉग 100 सॉरी लॉग 100/1 मतलब लॉग 100, ठीक है, फिर 90% अगर हो जाएगा 1/k 2.303 लॉग 100, ये 90 हो जाएगा, 90% सॉरी 90 नहीं 10 हो जाएगा, क्योंकि 90% डिकम्पोज हो गया, इक्वेशन 2, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, t 99/t 90% इक्वल टू, यहाँ पे log 100 मतलब
log 100 बाई log 100 बाई 10, ये तो है। ठीक है, इसको ऊपर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या, log 100 का हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, यहाँ पे log 10 स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा log 100 माइनस, इसको कट लेते हैं, log 10 हो जाएगा, log 10 हो जाएगा, फिर ये log 10 कट जाएगी, हो गया आंसर। फिर 2 इंटू T90, यही तो मांगा था, यही मांगा था। इसका डिकम्पोज होने के लिए जितना टाइम लगेगा, अगर 90% डिकम्पोज का 2 टाइम्स होगा, ये बोला था क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही था, फॉर्मूला पुट किए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए, खत्म। 19, the first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition, T दिया हुआ है 40 मिनट 30% डिकम्पोज होने के लिए। ओके, मतलब यहाँ पे ए टी कितना हो जाएगा, मतलब ए 0 अगर 100 है, ए टी कितना हो जाएगा 70, 30% डिकम्पोज हो गया तो 70 बचा। ओके, कैलकुलेट टी हाफ, टी हाफ मतलब यहाँ पे मुझे कांस्टेंट निकालना होगा पहले, के इक्वल टू 1/t लॉग टी हाफ का फॉर्मूला क्या है 0.693 बाई के, सॉरी 693 बाई के। यहाँ पे के का वैल्यू मुझे पता करना पड़ेगा, के का वैल्यू क्या से कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा 1/t 2.303 लॉग 100/70, 30% डिकम्पोज हो गया है, मतलब बचा कितना 70, ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, टी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, पुट कर लेते हैं 1/40 इंटू 2.303 लॉग 10 माइनस लॉग 7, यहाँ पे इसको निकाल लेना और जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देना 2.303, ये हो जाएगा log 10 log 7 का वैल्यू लिख लेना, जो वैल्यू होगा वहाँ पे के पास ये के निकला ना, जो वैल्यू होगा यहाँ पे के पुट करने से टी हाफ निकल जाएगा, ठीक है ना, के का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, वहाँ पे पुट कर देना, हो जाएगा। इजी था, सेम ही क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, घुमा फिरा कर दे रहे हैं, मतलब टाइप तो सेम ही है। 20 देखते हैं, ये लास्ट होगा और नहीं करेंगे, फिर और जितना क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 453 केल्विन द फॉलोइंग डाटा आर गिवन, क्या का डाटा दिया है, टी सेकेंड प्रेशर में दिया हुआ है mm ऑफ एजी 0, यहाँ पे 35, ये प्रेशर में है। ओके, देखते हैं 72063, ये दिया हुआ है, क्या मांगा है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होगा, क्या मांगा है, ठीक है, ठीक है, अगर रेट लिखेंगे क्या हो जाएगा, फिर रेट लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर में दिया हुआ है, मतलब मान लो इक्वेशन जो दिया हुआ है, मतलब एजो आइसोट्रोप एजो आइसोप्रोपेन, एजो आइसोप्रोपेन फॉर्मूला पता है या नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ फिर, CH3 CH डबल बॉन्ड N सेम होगा CH CH3
डिकम्पोज होकर क्या दे रहा है, हेक्सेन नाइट्रोजन, मतलब N2 दे रहा है और हेक्सेन 6H14 दे रहा है, N2 6H14। ठीक है, तो पहले एट टाइम T0 मान लो ये था P0, पहले इनिशियल प्रेशर में लेंगे ना, ये 0 0 होगा। एट टाइम T ये P0 माइनस P कर लो, यहाँ पे कितना फॉर्मेशन होगा, P। ठीक है, ये फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अगर टोटल प्रेशर की बात करते हैं, टोटल प्रेशर कितना होगा, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, PT एट टाइम T। एट टाइम T में ये हुआ है, और टाइम 0 में उसका प्रेशर तो P0 ही था। PT इक्वल टू P0 माइनस P, ये प्लस P कट जाएगा, ये मतलब क्या हो जाएगा, P0 प्लस P इक्वल टू PT, और P निकाले यहाँ से क्या हो जाएगा, PT माइनस P0। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, हमें पता है जब R0 मतलब इनिशियल रेट होगा, प्रोपोर्शनल किसके साथ होगा, P0 के साथ होता, P0 लिया था मैंने यहाँ पे। जब RT होगा एट टाइम T, प्रोपोर्शनल क्या होगा, P0 माइनस P के साथ सेम होगा, क्योंकि एट टाइम T इसका कंसंट्रेशन P0 माइनस P हो रहा। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे RT प्रोपोर्शनल टू P0, P की जगह ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, माइनस PT, ये प्लस हो जाएगा P0, फिर P0 2P0 माइनस PT हो जाएगा एट टाइम T। ठीक है, ठीक है, फिर देखते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब क्या मांगा है, पुट कर लेते हैं, T इक्वल टू, पहले क्या मांगा है क्वेश्चन में, क्या मांगा है, रेट कांस्टेंट K इक्वल टू 1/T 2.303 लॉग क्या हो जाएगा, P0 इनिशियल था, फाइनल कितना बचा, 2P0 माइनस PT। ठीक है, पुट कर लेते हैं, एट टाइम T मतलब 360 मान लो, 2.303 लॉग P0 कितना होगा, P0 तो 35, ये वाला P0, 2P0 2 इंटू 35 माइनस कितना हो जाएगा, PT एट टाइम T कितना 54, यहाँ पे 360 इंटू 2.303 लॉग, ये वैल्यू निकाल पाओगे, 35/70 माइनस 54 कितना हो जाएगा, 16, ये हो जाएगा नीचे 16 हो जाएगा, 1/360 इंटू 303 लॉग 30/16 हो जाएगा। निकाल लेना के का वैल्यू, फिर यहाँ से निकल जाएगा के का वैल्यू। ठीक है, ऐसे और एक इक्वेशन भी ले सकते हो, यहाँ पे 720 अगर लोगे टाइम, तो यहाँ पे P0 तो 35 था, ठीक है, PT 63 बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, के का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का वैल्यू मांगा था, और रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे देखना ये चीज था, ठीक है, यहाँ पे P0 माइनस P पुट कर देगा तो P का वैल्यू ये है ही नहीं, तो PT का वैल्यू लाना पड़ेगा कि एक टाइम T में ये दिया हुआ है, एक टाइम T में ये इसका वैल्यू कितना हो रहा है, टोटल प्रेशर। ठीक है, ठीक है, ये 20 क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको प्रैक्टिस करना, एक बार प्रैक्टिस करना, और जो वैल्यू मैं नहीं निकाल के छोड़ दिया हूँ वो वैल्यू निकाल के देखना। ठीक है, वो वैल्यू निकाल के देखना, जरूर उसको प्रैक्टिस करना, फिर डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम में ज्वाइन करके वहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है।
डिफरेंट क्वेश्चन जो और क्वेश्चन दे रहा हूँ तो उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं।